नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जेडीयू पर टूट का खतरा मंडरा रहा है? जेडीयू पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है। एक खेल भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ कब किया, जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सियासी दोस्त थे। अरुणाचल की घटना याद होगी आपको, अरुणाचल का मामला याद होगा, जब जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया। क्या यही खेल बीजेपी दोहराने जा रही है? क्या जेडीयू के विधायकों पर टूट का खतरा मंडरा रहा है और नीतीश कुमार को यह बड़ा झटका देने जा रही है बीजेपी? ये सारे सवाल सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी ये खेल नीतीश कुमार के साथ पहले कर चुकी है, और तब कर चुकी है जब दोनों दल एक दूसरे के साथ थे, सियासी दोस्त थे। बल्कि ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि एनडीए के एक दल ने यह दावा किया है कि जेडीयू के विधायक टूटने जा रहे हैं। मामला मणिपुर का है, वो हम आपको बता देते हैं। पूरा गणित भी हम आपको पहले समझा देते हैं। पूरा गणित ये है कि मणिपुर में जेडीयू के 6 विधायक हैं। बीजेपी सरकार को अभी अपना समर्थन दे रहे हैं। जेडीयू अपना समर्थन वापस ले सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायकों को बीजेपी तोड़ सकती है, अपने पाले में ला सकती है, ठीक वैसे ही जैसे अरुणाचल में लाया। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। केशव जी, आपने दावा किया है कि अरुणाचल में जेडीयू के, माफ कीजिएगा, मणिपुर में जेडीयू के विधायक टूटने जा रहे हैं, 6 के 6 विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, हम दावा नहीं किए हैं, सत्यता को बताने का काम किए हैं कि जेडीयू का जो मणिपुर में अस्तित्व आया है पिछले चुनाव के बाद जी, वह अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। इसलिए समाप्त होने जा रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में नॉर्थ ईस्ट की राजनीति और मणिपुर का विशेष करके राजनीति को समझना पड़ेगा कि मणिपुर में जदयू का पहले कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक बात है कि चुनाव के पहले जदयू मेहनत किया, अपना राज्य कार्यालय खोला, संगठन का कुछ विस्तार करने का काम किया, और चुनाव का जब घोषणा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का मैक्सिमम लोग, बागी लोग आकर के जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़े और 6 जीते उसमें। और 6 का 6 जीतने के बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर या बिहार में जो जदयू के साथ घटना घटा, महागठबंधन में नीतीश कुमार गए, स्वाभाविक है कि वहाँ के एमएलए एनडीए माइंडेड हैं और चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, जिसको लेकर के वहाँ एक लोतक झील है, उसके किनारे एक क्लासिक ग्रुप का होटल है। उस ग्रुप के होटल में बैठ करके गुप्त मीटिंग 6 विधायक किए हैं, और 6 विधायक ने तय किया है कि 2 मुस्लिम विधायक हैं और एक अरुण कुमार के नेतृत्व में जाकर के गुवाहाटी में हेमंतानंद विश्व शर्मा से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, और एनडीए में आने की उनकी चाहत है। ठीक उसी ढंग से शेष जो 3 विधायक हैं, चूड़ा चांदपुर से हैं और 2 विधायक हैं, ये लोग चूड़ा चांदपुर से जो विधायक हैं उनके नेतृत्व में यह गठन किया गया है। कि काफी जानकारी इकट्ठी की है आपने, बड़ा रिसर्च किया है। रिसर्च नहीं किए हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में घूमे हैं, वहाँ की राजनीति को जानते हैं और वहाँ के बारे में अध्ययन भी है। तो वो एन बीरेंद्र सिंह से मिलेंगे और मिलकर के अपनी बातों को रखेंगे। यही बात हुई है, यही बात की हमको जानकारी हुआ है। अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, निश्चित रूप से एडजस्ट करना चाहते हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी हरी झंडी दिखा देगी, हमको उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन। खबर तो यह भी है, जो हमारी जानकारी है, कि बीजेपी के बैकग्राउंड के ही वो सारे विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। अरे हम तो टिकट पर पहले ही आपको बताएं कि वहाँ जदयू का कोई अस्तित्व नहीं था। चुनाव के पहले जदयू अस्तित्व में आया, थोड़ा सा संगठन विस्तार किया, और बीजेपी के ही बागी जिनको टिकट नहीं मिला किसी कारण से, ये लोग भाग करके जदयू के सिंबल पर लड़े। यदि लोक जनशक्ति पार्टी वहां पर लड़ती, हम लोग 100% भारतीय जनता पार्टी को साथ दे दिए। पहले भी हमारे एक एमएलए थे, वहां के राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे एन श्यामकरण। तो यदि हम लोग लड़े रहते तो पहला प्राथमिकता हम लोगों को देता। जब हम लोग दरवाजा बंद कर दिए तो उन लोगों के पास एक विकल्प था कि जाकर के जदयू का बैनर तले चुनाव लड़े, लोग जीतने में कामयाब हुए। और जितना लोग जीते हैं, आप तो मार्जिन देख लीजिए कि 4 जन का मार्जिन रहा है 800 वोट से नीचे, 400 से 800 के बीच में जीते हैं। 2 आदमी जीते हैं, 1200 वोट से जीते हैं, 3700 वोट से जीते हैं। तो ये सब भारतीय जनता अपना भविष्य के लेकर के सब कोई चिंतित है। जब नीतीश कुमार यहाँ चिंतित हो सकते हैं और रातों रात सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये तो इनके विधायक हैं, इनके प्रभाव के भी नहीं है। इनसे बड़ी जानकारी है आपको। बिहार में भी नीतीश कुमार
को टेंशन है क्या बीजेपी से? अमित शाह बिहार आ रहे हैं, यहाँ भी कोई देखिए, ऑपरेशन लोटस वगैरह तो नहीं है? ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। जी देखिए, वो पूर्वज लोग कहें कि गिद्दर की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, जी खुद लोग अपने कुआं खोद लेते हैं। जी ठीक बात है कि 43 एमएलए जीते हैं, एक लोजपा का ले लिए हैं, एक निर्दलीय बसपा का ले लिए हैं, 45 के अंगनित पहुंचा लिए। जी लेकिन ये बताइए कि कल जदयू के सिंबल पर ही लड़ने वाले लोग, मैक्सिमम लोग आरजेडी से हार गए हैं, जी उनका भविष्य क्या हो? आज ही हम फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे थे कि सवर्ण नेता लोग लिखे हैं, जी जिसमें राणा रणधीर सिंह का चर्चा है कि उनका भविष्य क्या होगा, जय कुमार सिंह का भविष्य क्या होगा, मंजीत सिंह का भविष्य क्या होगा। ये तो एक जाति विशेष का, इसी ढंग से हर एक जाति बिरादरी धर्म के लोग हैं जो जदयू में आरजेडी से हार गए किसी कारण से, जी वो कल अपना भविष्य के लिए क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि कल बीजेपी का दामन थामेंगे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामेंगे। बहुत सारे लोगों का हम लोगों के पास संवाद भी है जी। और बहुत लोग मिलना भी चाह रहे हैं। बहुत लोग तो कह रहे हैं आपके सांसद जेडीयू का दामन थामेंगे। हम तो देखिए, हम तो छिपा करके कोई बात नहीं बोलते हैं, हम तो चुनौती देते हुए बोले कि किसी के माई का लाल में दम है तो यह करके दिखा दे। और टाई फीस हो गया, दिन भर मीडिया में जरूर चलाने सुर्खियां रहा, लेकिन शाम होते होते मेरे पोस्ट के बाद टाई फीस हो गया। चलिए, और किसका प्रोपगंडा था वहां तक कि नाम भी हमने लिख दिया था, छिपाते नहीं हम। था बता दीजिए। अरे उसके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह का ये सारा प्रोपगंडा था। एक पिन मारे थे हवा में, तो उनके प्रशंसी से लोजपा डरने वाली नहीं है। लोजपा स्पष्ट रूप से इसके सांसद एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और अगला चुनाव में उनको हम लोग मजा चखाएंगे। तो चलिए, आपका पसंदीदा सवाल आज पूछ लेते हैं। चिराग पासवान एनडीए में मंत्री बनने जा रहे हैं, इसका भी बड़ा शोर है केंद्र सरकार में, एनडीए की सरकार में। और जब चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से बात हो रही है तो बड़े मुस्कुराने लगते हैं इस सवाल पर। जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है कि चाचा बाहर होंगे क्या, चिराग जी केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, बड़ा शोर है, बीजेपी से डील हो गई, ये सारी चीजें सामने आ रही है। मुस्कुराते बहुत हैं जब चाचा को बाहर करने की बात आती है। हम कौन रो रहे हैं जी? हम कौन रो रहे हैं? हम भी कह रहे हैं कि पहले तो ये जो आवेदन लेके दिल्ली में जाते हैं चिराग पासवान, तो आवेदन लेकर के दर दर भटक रहे हैं जी कि हमारा नो एंट्री का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी हटावे, एनडीए में ले। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, उसके बाद इस्पात मंत्री, ये तमाम लोगों से मिलने का काम किए हैं। मिले हैं कि जाकर के मेरा हटवा लीजिए। कब मिले हैं? अभी हाल फिलहाल में ये तमाम नेताओं का दरवाजा खटखटाए हैं और इनका नो एंट्री का बोर्ड हट नहीं रहा है और मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो चिराग पासवान तो वैसे व्यक्ति हैं कि बिना एमएलए का मुख्यमंत्री भी बनते हैं, और चिराग पासवान वैसे हैं कि बिना पूछे, बिना गाए झूमर के ऊपर ताल बजाने वाले लोग हैं कि बिना झूमर के ताल बजा रहे हैं। केशव सिंह का सोर्स दिल्ली में भी है, केशव सिंह का सोर्स मणिपुर में भी है, असम में भी है, तो बड़े सोर्स वाले लीडर है आप। सोर्स वाले है नहीं, जो घटना घटती है कहीं ना कहीं आदमी है। तो बीजेपी के और कौन कौन से नेताओं से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की? ये 2 आदमी से जाकर के दरवाजा खटखटाए हैं कि हमारा नो एंट्री का बोर्ड हटाइए। यहाँ भाषण देते हैं कुछ, यही चिराग पासवान है कि जब तालमेल का बात करने के लिए इनके पास भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अभी जो केंद्र में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी जाते हैं तो बैठा दिया जाता है और मीडिया को खबर फैलाया जाता है कि चिराग पासवान को मनाने आए। चिराग पासवान के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चिराग पासवान को समझने में आप लोगों को अभी 1000 वर्ष लगेगा। चिराग पासवान की कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन खबर इससे ज्यादा बड़ी ये है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो एनडीए की बीजेपी की सहयोगी दल है, वो ये दावा कर रही है कि मणिपुर में जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मणिपुर के ही एक होटल में मीटिंग हुई है उन 6 विधायकों की, जेडीयू के विधायकों की, और उनमें से 3 विधायकों को ये जिम्मा सौंपा गया है कि बाकी के तीनों विधायकों को लेकर असम के मुख्यमंत्री से मिला जाए। उसके बाद मुलाकात होनी है जेडीयू के 6 विधायकों की मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र शर्मा से, और उसके बाद एन वीरेंद्र सिंह से, और उसके बाद जेडीयू के 6 विधायक शामिल हो जाएंगे। ये दावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।